So, okay, Kadambari, introduce yourself. My name is Kadambari. I'm from Kolhapur, from the state of Maharashtra. I have done my graduation with a specialization in political science and pursuing my master's in mass communication and journalism, as well working with Avni NGO as a media person. My hobbies include reading, writing, cooking, and fitness and pet care. Okay. So what does that NGO do, Avni? Avni works for children from deprived classes to educate them and protect them. So what is the procedure of, what is the operations of Avni? Firstly, we do surveys and rescue operations, and we rescue the children who need protection and care. Then we um, फिर हम CWC को CWC में जाके एक मतलब एक प्रोसीजर होता है, ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, उसके बाद हम उनको बताओ अगर वो डिस्क्राइब द ऑफिशियल प्रोसीजर, क्या होता है उसमें? उसमें सर जो भी बोर्ड मेंबर है वो उसका बैकग्राउंड निकालते हैं। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो सर मतलब अगर उसने कुछ ऑफेंस किया है तो उस पे पूरा एक एक दो सेशन चलता है, मतलब एक बच्चों का कोर्ट की तरह होता है। और अगर वो चाइल्ड लेबर है या फिर चाइल्ड बेगर है तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर है। तो ये एक 2-3 दिन तक चलने वाला सेशन है। फिर वो वहीं पे जो कैन यू CW टेल के मी स्टेप वाइज की प्रोसीजर क्या है, मतलब पहले व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस देयर? ओके, पहले अवनी सर्वे करती है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, लाइक कोल्हापुर का नज़दीक का इंडस्ट्रियल एरिया है गांधीनगर, तो हम वहाँ पे हमारे अंडर कवर सर्वेज करते हैं कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर है, कहाँ पे चाइल्ड बेगर है। फिर हम जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट होता है, पुलिस यूनिट होता है हर एक पुलिस स्टेशन में, तो उनको इन्फॉर्म करते हैं। देन लेबर ऑफिसर उनको इन्फॉर्म करते हैं। फिर एक डेट फिक्स करके रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ता है, जो कि अंडरकवर होना चाहिए और पुलिस भी वर्दी में नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद CWC को इन्फॉर्म करके व्हाट इज सीडब्ल्यूसी? चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कमिटी सॉरी। कमेटी, चाइल्ड, ओके, हाँ, फिर? फिर सर वहाँ पे चार चार लोग होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में किस शेल्टर होम में ये बच्चा जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज और हर्स प्रोफाइल। और ये प्रोसीजर होता है सर। पहले तो ये होता है अगर पॉसिबल हो अवनी में, अगर वैकेंसी हो, मतलब जो शेल्टर होम अवनी चलाती है, तो उस शेल्टर होम में उसको एडमिशन मिलता है। So who has created this process, the entire process? सर दिस प्रोसेस इज अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। I mean, who has created the any department or ministry or state government? सर स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली ICPS अंडर ये सब प्रोविजंस आते हैं कि कैसे करना है, कब मीटिंग्स होनी चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल So, फॉर so दिस। if I'll ask you, Kadamri, कि if you're मतलब if I can ask कि critic करो इस process को, और can you suggest some changes in this process? So what would that be? सर पहले तो जो चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैं एक एक बात भूल गई कि चाइल्ड लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस सब प्रोसेस में, क्योंकि चाइल्ड लाइन को फर्स्ट इन्फॉर्म करना पड़ता है। चाइल्ड लाइन के केडर और लोकल NGO मिलके ये ऑपरेशन और JPO मिलके ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। तो क्या होता है सर, एक्चुअली चाइल्ड लाइन इज़ अ अर्बन प्लान। कि चाइल्ड लाइन का ये होता है कि मतलब गवर्नमेंट ने दिया हुआ ये एक रूल है कि चाइल्ड लाइन अगर एक फोन उनको जाए कि ये सिचुएशन है, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हुआ है, तो उनको 1 घंटे में वहां पे पहुंचना ही होता है, ये रूल है। या फिर उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, एटलीस्ट कुछ तो करना पड़ता है। तो कोल्हापुर जैसे एरिया में सर रूरल एरिया ही ज्यादा है, रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, और जो भी चीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत दूर दूर जगह है। लाइक कोल्हापुर में मिरज है, कुपवाड़ है, तो वहां पे अगर कुछ केसेस आ जाए
तो कोल्हापुर से ये यूनिट मतलब जाने तक, मतलब मुंबई फोन करके फिर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर वो प्रोसीजर होता है, वो काफी लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो चाइल्ड लाइन का पूरा ही प्लान एक पूरे पूरे इंडिया के लिए अगर हम सोचे तो बहुत चेंजेस आने जरूरी है। तो चाइल्ड लाइन की ही प्रोसीजर सर थोड़ी चेंज होने की जरूरत है। ओके, तो मतलब थोड़ा चेंज मतलब व्हाट? सर चाइल्ड लाइन इज अर्बन प्लान, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि उसको कि रूरल एरिया में अगर तहसील्स है तो वहाँ पे भी कुछ मतलब उनके कुछ लोग हो जो जाके रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करे अगर कुछ जरूरत मतलब बहुत ही इमरजेंसी हो तो। Okay. So, Kadambari, what was your subject choice at TESS? My first preference is public policy and governance, and second preference is livelihood and social entrepreneurship. You have applied for just 2 courses? Yes, sir. Okay. So you didn't find any other course of your choice? I did find मुझे वुमेन स्टडीज में भी जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ खास नहीं लगा, मतलब कि अप्लाई करूँ, मुझे अंदर से नहीं लगा। मुझे रियली लगा कि पब्लिक पॉलिसी मुझे एक अच्छा सब्जेक्ट और अच्छा कुछ पढ़ने मिलेगा, बाकी सब Like सब्जेक्ट, what? लेकिन Public मेरा policy मेरा में इंटरेस्ट क्या पढ़ने को मिलेगा पब्लिक पॉलिसी में? जो भी डायनेमिक्स है, सोशियो पॉलिटिक डायनेमिक्स एंड मुझे वो प्रोसीजर पता चलेगी कि कैसे पॉलिसीज बनते हैं, तो ये सब और गवर्नेंस के बारे में, तो इसलिए अप्लाइड फॉर ईपीजी। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे किसी पॉलिसी के बारे में बताइए जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है ना, मतलब हाउ पॉलिसी हैज बीन मेड और हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, तो कोई एक ऐसी पॉलिसी है जिसका डिटेल में आपको पता हो? सर मुझे जेजे एक्ट का पता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं पता है सर। जेजेक मतलब? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ओके, तो उस उसके पे क्या अंडर है? उसमें सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो छोटे बच्चों के लिए फ्रॉम 0 to 18 जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उनके लिए है ये एक्ट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और उसी के अंडर एक स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक रेजोल्यूशन लाया था, तो वो ही मुझे से ज्यादा पता है। अच्छा, मतलब कैन यू टेल मी इन डिटेल कि हाउ दिस हैपेंस, मतलब is it just a rule or there is a structured work which government does for that? सर आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट डिटेल आइडिया अबाउट इट। Sure. तो कोई और पॉलिसी? सर लोकपाल का भी सर काफी लोकपाल तो मतलब इट्स नॉट अ लेजिटिमेट, या मतलब या स्टिल। अभी तो बिल है, तो सर नहीं सर, मैं नहीं बता पा रही हूँ सर अभी डिटेल्स। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी, और मतलब अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आपको मतलब पॉलिसी टर्म में आपने देखा नहीं है, मतलब यू डोंट हैव कि कोई नहीं पता है जैसे एनी पॉलिसी दैट यू नो अबाउट? नहीं सर, मैंने डिटेल सर इतना भी सबके लिए मतलब नहीं भी देखा कि कैसे स्टार्टिंग से बनी है, तो सर मैं कुछ तो आपने अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई या फिर लास्ट हाँ ईयर सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखी मैंने सर। देखा तुमने? तो इफ आई आस्क यू टू कंपेयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू विद ओल्डर एजुकेशन पॉलिसी, तो कुछ आइडिया है? सर काफी चेंजेस किए हैं कि स्किल पे और टेक्निकलिटीज पे डिपेंड है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो सर ये ही है सर, मतलब ये बेसिक चेंज है। और जो भी स्ट्रक्चर था वो भी चेंज किया है, कि मैं अभी डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ सर, मैं इतना डिटेल मतलब पढ़ा है, लेकिन पूरा मैं स्ट्रक्चर नहीं बता पा रही हूँ सर। अच्छा, हम लोग ये बोलते हैं कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, तो व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट? सर की अ, सर नहीं बता पा रही हूँ ये भी पार्लियामेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं? सर, मैं नहीं बता पा रही हूँ ये भी। अच्छा,
अच्छा, आप ये बता सकते हैं मुझे कि लोकसभा और राज्यसभा जो हम्म, दो डिफरेंट हाउसेस हैं, हम्म। इनके क्या रोल हैं? सर एक्ट एक्ट फॉर्मेशन और ये सभी सर। हाँ, तो दोनों ही, मतलब जैसे कोई एक्ट है तो दोनों ही उसको वो करते हैं, मतलब एक्ट फॉर्मेट करते हैं कि? दोनों दोनों मिलके नहीं सर, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। जो भी इकोनॉमिक है वो पहले लोकसभा में ही होता है सर, फिर राज्यसभा में जाता है। पहले लोकसभा इज। तो ऐसा क्यों किया जाता है? सर क्योंकि लोकसभा में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है, और राज्यसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों का, तो इसलिए सर शायद। क्या तो मतलब क्या जरूरत है जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे किसी बिल को भेजने की? सर शायद ये हो सकता है कि जो लोगों ने इलेक्ट करके लोगों को भेजा है, तो वो शायद जो भी बिल्स या फिर एक्ट्स बनाए वो पीपल ओरिएंटेड हो जाता। तो इसलिए शायद, क्योंकि हर एक जगह से आए होते हैं लोग, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स से, तो शायद वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए उनके एरिया को, और फिर अच्छे पीपल ओरिएंटेड एक्ट्स या फिर पॉलिसीज बना पाए बेटर। आप अभी कोल्हापुर में रहते हो? हाँ सर। सो कोल्हापुर जैसे म्युनिसिपैलिटी है या फिर अ, कोल्हापुर का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है? म्यूनिसिपैलिटी है सर। म्युनिसिपैलिटी है। हाँ। So tell me few problems that your town has. If you call it a town, तो ऐसे प्रॉब्लम्स बताओ जो आपके टाउन में प्रेवलेंट है। सर फर्स्ट प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ टाउन प्लानिंग है, अच्छा। और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो नहीं रहा है कोल्हापुर में, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। और तो ये वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हम्म, टाउन प्लानिंग के अंडर में ही आ जाएगा ना? हाँ सर, हाँ उसी के अंडर आ जाएगा तो एनी अदर प्रॉब्लम? सर। सर लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। कोल्हापुर हैज 3 MIDCs, लेकिन स्टिल एम्प्लॉयमेंट नहीं है कोल्हापुर में। मतलब बहुत इश्यूज है एम्प्लॉयमेंट से लेके, जो अच्छा, तो अगर अगर आपसे हम पूछें कि क्या सजेशन है आपके एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए कोल्हापुर में, सर आप क्या थ्री सजेस्ट करोगे? थ्री MIDCs है, लेकिन लैक ऑफ ऑटोमेशन और नई नई चीजें नहीं आ रही कोल्हापुर में। तो उसके लिए सर यही सजेशन होगा कि शायद मतलब थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए कोल्हापुर में। और वो कौन करेगा, मतलब विल डू दैट? अ, आपको तो पॉलिसी बनाना है, जैसे आप हाँ, गवर्नमेंट के पार्ट हैं, एंड आई विल आस्क यू टू क्रिएट सम पॉलिसी, अ, है ना? तो तो कैसी पॉलिसी बनाओगे टू इम्प्रूव द अ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर टाउन? तो सर मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं शायद करके नहीं देना चाहती आंसर। नहीं, या दो शायद करके दो, मतलब इट्स नॉट, इट माइट सर नॉट फिक्स। अ, कोल्हापुर में सर काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं है कुछ कुछ अच्छा करने के लिए। पहले तो शायद उसी उसी से स्टार्ट करना होगा, और कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स अगर इम्प्लीमेंट हो सके तो वो सर करना होगा। मैं यही बता पाती हूँ। ओके, तो आप मुझे ये बताओगे कि व्हाई डू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, क्या आपका फ्यूचर एम्बिशन है? अम, सर अवनी में काम करने के बाद मतलब काम कर जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे लगता है कि काफी पॉलिसीज है जो अच्छी है, और अच्छी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो कुछ सोशल जस्टिस ला सकती है इन द सोसाइटी। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो इसकी वजह से सर दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है कि और कुछ पॉलिसीज भी है वो पीपल ओरिएंटेड भी नहीं है और प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ में। तो इसलिए मुझे पॉलिसी मेकिंग में काम करना है, तो इसलिए मुझे ये कोर्स परस्यू करना है, और आगे जाके मुझे एज अ पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल काम करना है इन द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर।
ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। तो इसमें क्या है कादम्बरी कि सब तो ठीक है, मतलब कंटेंट इज ओके। अरे रुको, हाँ क्या सर। क्यों है? हम्म, कंटेंट इज ओके, कैरियर एम्बिशन भी तुम्हारा ठीक है, बट सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी पुअर। आई मीन व्हाट यू नीड टू डू इज कि थोड़ा पॉलिसी मेकिंग या फिर गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को पहले समझो। हाँ सो सर। सो सो व्हाई डू हैव, व्हाई मतलब पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है, कोई भी हाँ बिल सर। कैसे क्रिएट होता है, कोई पॉलिसी कैसे बनती है, कोई दो चार पॉलिसी का डिटेल पढ़ो, थोड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ो, कोई वेलफेयर पॉलिसीज ही पढ़ो, है ना, जैसे मनरेगा वगैरह पढ़ सकते हो। मनरेगा और वगैरह और सर। यू डोंट हैव टू इवन रीड इट, है ना। आप हालांकि चाहिए तो पढ़ना ही चाहिए आपको, पूरा पॉलिसी भी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, बट सिंस यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम राइट नाउ, तो कई सारी यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन्ड है ना, उसको थोड़ा देखो कि कैसे वो पास हुआ, कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर है, हु इज इम्प्लीमेंटिंग। तो थोड़ा जैसे मुझे दूसरे दूसरे तरीके से पूछना पड़ा क्वेश्चन तुमसे कुछ, है ना, वो डायरेक्टली पहले क्वेश्चन में ही तुम रिप्लाई कर पाते। हाँ सर। सर क्या प्रॉब्लम है सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन मराठी में हुआ है तो कोल्हापुर में कोई अलग, तो मुझे ये टर्म्स समझने में थोड़ी दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, तो इसीलिए थोड़ा नहीं, तो प्रॉब्लम। थोड़ी दिक्कत हुई, बट यू नो यू शुड, जैसे पॉलिसी के लिए जब तुमने अप्लाई किया हाँ। और जब से तुम्हारा कॉल आया, तो हम्म, एटलीस्ट उस टाइम से तो तुम्हें कुछ पॉलिसीज के बारे में पढ़ना चाहिए ना। हाँ सर। हम्म, तो अभी उसको पढ़ लो, बाकी तो ठीक है, मतलब मोर और लेस आई एम गिविंग यू 60 प्लस मार्क्स ओनली, 60 प्लस 65 के आसपास तो आ जाएगा। बट अगर तुम ये चीजें थोड़ी क्लियर कर लेते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट 70 ऑल्सो, है ना। तो 60 के आसपास तुम्हारे मार्क्स हैं, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो इन टर्म ऑफ क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, यस सर। पॉलिसी गवर्नेंस, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो, ठीक है। यस सर।